हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले प्राथमिक बाजार और गौड़ बाजार, जिसको द्वितीयक बाजार भी बोलते हैं आप। इसका नाम जो है द्वितीयक बाजार भी बोलते हैं इसको, है ना, सेकेंडरी मार्केट। और इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस आज हम करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये दोनों ही टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं प्राथमिक बाजार की, तो प्राथमिक बाजार जो होता है, इसमें नई निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। नई निर्गमित प्रतिभूतियों का मतलब क्या हो गया? कि पहली बार अगर शेयर्स को आप इश्यू कर रहे हो, तो आप प्राथमिक बाजार के अंतर्गत रहकर ही करेंगे। प्राथमिक मतलब पहली बार कोई भी चीज इश्यू करी जा रही है ना। और यहाँ पर निर्गमन ये सेकेंडरी है, द्वितीयक है, तो मतलब पहले से निर्गमित किए गए शेयरों को ही हम अगर इश्यू करते हैं, तो उनको हम जो है द्वितीयक बाजार के अंतर्गत कवर करते हैं। अब प्रतिभूतियों के अगर एक्सचेंज की बात करूं मैं, तो यहाँ पर कंपनी और विनियोक्ताओं के बीच प्रतिभूतियों का विनिमय होता है, यानी कि कंपनी और जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बीच। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो इसमें विनियोक्ता से दूसरे विनियोक्ता के मध्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो रहा है। मतलब मान लो कंपनी से आपने खरीदे, आपने कहीं और ट्रांसफर कर दिए, है ना। तो सेकेंडरी मार्केट के अंतर, यानी पहले से जो कुछ चीज इशू हो चुकी है, वो आप सेकंड थर्ड पर्सन को दे रहे हो, है ना। तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत कवर किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं उद्देश्य की, तो उद्देश्य में कंपनी को आवश्यक अंश पूंजी उपलब्ध करवाना। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है ना, अब उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करती है, वो अपने शेयर इशू कर देती है। शेयर इशू करने से उसको होता क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने शेयर वो परचेज करे हैं, वो व्यक्ति कंपनी को जो है शेयर के बदले पैसा दे देता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को कैपिटल मिल जाती है उस तरीके से, है ना। लेकिन मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूं, तो इसमें अंशों में तरलता, नकदी में परिवर्तन उत्पन्न करना होता है। मान लो पहले से शेयर इशू हो चुके हैं, अब उसको आप थर्ड पर्सन को देके क्या ले रहे हो, वहां से कैश जनरेट कर लोगे आप। जब कैश जनरेट कर लोगे आप, तो वो भाई पहले से इशू हो चुके हैं ना शेयर, उन्हीं को आप थर्ड पर्सन को देख कैश ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इसमें तरलता ज्यादा रहेगी। और क्रय विक्रय की अगर मैं बात करूं, तो इसमें केवल क्रय की बात करी जाती है। प्राइमरी मार्केट या फिर कहें कि प्राथमिक बाजार, इसमें केवल जो सिक्योरिटी है, शेयर्स हैं, उनका केवल क्रय किया जाता है। लेकिन हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो यहाँ पर क्रय भी होता है और यहाँ पर विक्रय, दोनों ही चीजें जो है यहाँ पर इंक्लूड करी जाती है। ठीक है। क्योंकि मान लो कंपनी से आपने वो शेयर खरीदे, है ना, किसी ए बंदे ने, और ए बंदे ने जो है किसी डी बंदे को शेयर कर दिए। तो यहाँ पर क्रय किया इसने, और इससे, है ना, और क्रय करने के बाद इसने क्या कर दिया, यहाँ पर विक्रय कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्रय विक्रय दोनों ही चीजें यहाँ पर आती हैं। व्यवहार के क्रम की बात करें, तो व्यवहार गौण व्यवहार से पहले आता है। गौण का मतलब सेकेंडरी मार्केट। तो देखो, प्राथमिक तो पहले ही आएगा ना, द्वितीयक से पहले प्राथमिक बाजार आता है, उसके बाद द्वितीयक बाजार आता है। और इसमें जो प्राथमिक बाजार के बाद की जो सारी क्रिया होती है, वो कहाँ पर आ जाती है, वो सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब विशेष स्थान की बात करें हम यहाँ पे, तो प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित विशेष स्थान होता नहीं है। लेकिन हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, तो ये निश्चित एक स्टॉक मार्केट इसकी एस्टेब्लिश होती है पहले से। टाइम पीरियड की बात करें, तो प्राथमिक जो होता है वो दीर्घकालीन निवेश से रिलेट करता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होता है, वो हमारा अल्पकालीन और मध्यकालीन, कभी-कभी ये दीर्घकालीन, यानी कि यहाँ पर आप याद रखें कि जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है, वो हमारा चाहे अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, तीनों ही तरीके से व्यापार होता है यहाँ पर। प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें प्रतिभूति के मूल्य का निर्धारण कौन करता है, यहाँ पर कंपनी करती है। यानी कि सिक्योरिटी के, यानी कि जो हमारे शेयर हैं, उनकी प्राइस डिसाइड कौन करेगा, यहाँ कंपनी करेगी। लेकिन जब हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो है किसी भी प्रतिभूति का मूल्य डिसाइड किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्रय और विक्रय दोनों ही क्रिया आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें डिमांड और सप्लाई दोनों चीजों को देखकर प्राइस डिसाइड करना होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे स्मार्ट पॉइंट, और आई होप 8 पॉइंटों से आपको अच्छे से दोनों चीजों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।